हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम है आप सभी को। मैं विशेषांक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इंग्लिश के इस ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो पूरे इंग्लिश में हर हर टॉपिक का आधार है। कोई भी टॉपिक होगा वो एक वाक्य से बनेगा, एक सेंटेंस से बनेगा। तो मैं आपको आज छोटा सा सेंटेंस का तरीका समझाता हूँ कि सेंटेंस होता क्या है। देखो बच्चों, किसी भी सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, देखो सेंटेंस बनता है वर्ड से, अल्फाबेट से वर्ड बनेगा, वर्ड से फिर सेंटेंस बनेगा। तो मैं सीधा सेंटेंस पर आता हूँ। किसी भी सेंटेंस का बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है कि सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स होती है, उसके बाद मेन वर्ब होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट। मेरी बात ध्यान समझ लो। सबसे पहले क्या होता है कि हाँ सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हाँ हेल्पिंग वर्ब जी, मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। नाउ व्हेन इट कम्स टू सब्जेक्ट, देखो किसी भी सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है, इसी फॉर्म में सारे सब्जेक्ट आपके सेंटेंस चलेंगे। अब कहानी है कि सब्जेक्ट क्या होता है सर। सब्जेक्ट का मतलब होता है कोई भी एक्शन है, कोई भी काम है या फिर किसी के भी बारे में बात हो रही है तो वो एक्शन किया किसने, वो काम किया किसने। तो वो काम करने वाले को या फिर उसको जिसके बारे में बात हो रही है वो आदमी कौन है, इंसान कौन है, या फिर वो जगह कौन है, वो प्लेस कौन है, वो नाउन कौन है, प्रोनाउन कौन है। बस वही चीज आपकी क्या कहलाती है, सेंटेंस। तो भाई सब्जेक्ट कहलाती है और इसी सब्जेक्ट को हम किस नाम से जानते हैं जी, टूल्स। इसको हिंदी में कर्ता कहते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ता मतलब एक्शन करने वाला, कर्ता मतलब काम करने वाला। ठीक है, तो मैं आपको एक छोटा तरीका समझाता हूँ सर सब्जेक्ट को पहचानना कैसे। कोई भी काम किया है वो किसने किया है, हमें हिंदी में केवल दो शब्दों का जवाब चाहिए सर। किसका, कौन अथवा किसने, कौन अथवा किसने। भाई आपको किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में अगर ये दो चीजों का जवाब मिल गया बस वही सब्जेक्ट। मेरी बात समझ में आ गई। किसका जवाब मिलता है, कौन अथवा किसने। फिर से बोलो, किसका, कौन अथवा किसने। जैसे मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, कौन पढ़ा रहा है, मैं, तो मैं सब्जेक्ट हो गया। वह उसको मार रहा है, कौन मार रहा है, वह, तो वह सब्जेक्ट हो गया। राधा यहाँ आई, कौन आई, राधा, राधा सब्जेक्ट हो गया। उसने उसको मारा, किसने मारा, उसने मारा, तो उसने सब्जेक्ट हो गया। या फिर आप ये भी समझ सकते हो कि वर्ब से पहले अगर मुझे क्या का जवाब भी मिलता है तो भैया ये क्या भी क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। सिर्फ आप इतना समझ लो सब्जेक्ट का मतलब। अब सारी चीजें सब कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है इनसे, इट मेक्स नो डिफरेंस टू अस कि सब डूअर होता है, करता होता है, ये सब टेक्निकल लैंग्वेज है, इनको इनको भाड़ में जाने दो। अब कहानी किसकी है, अब बात इसकी है कि सर सब्जेक्ट को हम पहचानने की कैसे, आइडेंटिफिकेशन क्या है। बस वही आइडेंटिफिकेशन जो होता है वो होता है कौन सा, कौन अथवा हाँ हाँ बोलिए किसने, उसके बाद या फिर क्या एग्जैक्टली। बात समझे। अब बात करते हैं सर किसकी, हेल्पिंग वर्ब्स की। सर हेल्पिंग वर्ब्स हमने बचपन से पढ़ा हुआ सर, सहायक नहीं होता, कहाँ सहायता कर रही है सर। इसका सिर्फ और सिर्फ एक मतलब होता है, हेल्पिंग वर्ब्स इज नथिंग बट इज अ टेंस। टेंस को पहचानने के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ रही है बस वही हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से सिर्फ और सिर्फ हम किसको पहचानते हैं, टेंस को पहचानते हैं। जैसे हेल्पिंग वर्ब का मतलब अगर मैं आपसे कहता हूं सर क्या होता है जी, टाइम। क्या होता है जी, टाइम। या फिर कह सकते हो क्या, टेंस। और टेंस होते कितने प्रकार के भैया, हाँ, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। शाबाश, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर मतलब हेल्पिंग वर्ब्स ही डिसाइड करेंगे कि किस टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। सर हम कैसे माने, आपने बोल दिया हम कैसे, बिल्कुल मत मानो, बिल्कुल मत मानो। आई विल गिव यू प्रूफ। मैं आपको प्रूफ देता हूं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश। जैसे मैंने कहा सर आई वाज टीचिंग इंग्लिश। जैसे मैंने कहा सर आई विल बी टीचिंग इंग्लिश। ये तीन सेंटेंस हैं। आप सिर्फ इतना बताओ सर, आप तीन टेंस जानते हो, अरे हाँ है ना, अरे बोलो ना, कितने टेंस जानते हो। यस, तीन टेंस जानते हो। कौन कौन से बोलो, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। आप तीन टेंस जानते हो। अब तीनों टेंसेस के हिसाब से मुझे बताओ सर ये कौन सा टेंस है, अरे बोलना होगा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस। एग्जैक्टली। ये कौन सा टेंस है, हाँ पास्ट टेंस। ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस। फिर से बोलो सर, ये कौन सा टेंस, प्रेजेंट टेंस। ये कौन सा, पास्ट। ये कौन सा, फ्यूचर। फिर से बताओ सर, ये कौन सा, फ्यूचर। ये कौन सा है, पास्ट। ये कौन सा है, प्रेजेंट। अभी बताओ सर, ये मैंने हेल्पिंग वर्ब्स बता दी। अब बताओ सर कौन सा टेंस, कौन सा, अब नहीं बता पा रहे। ये कौन सा टेंस, अब नहीं बता पा रहे। ये कौन सा टेंस, क्योंकि सब में क्या लिखा हुआ, आई टीचिंग इंग्लिश, आई टीचिंग इंग्लिश, आई टीचिंग इंग्लिश। अब हम टेंस नहीं बता पा रहे। मतलब टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हेल्पिंग वर्ब्स। कि भैया हेल्पिंग वर्ब्स होगी तो ही हम जान पाएंगे कि टेंस कौन सा है। अरे यस और नो, एग्जैक्टली। तो हेल्पिंग वर्ब्स इज नथिंग बट अ
टेंस के हेल्पिंग वर्ब से सिर्फ और सिर्फ हम क्या जान पाएंगे भैया कि टेंस कौन सा है। मेरी बात समझ में आई आपको? अरे हाँ या ना? अरे जोर से बोलो, यस और नो। एग्जैक्टली। नेक्स्ट देखो, अगली कहानी आती है आपकी मेन वर्ब की। भैया मेन वर्ब होता है एक्शन। क्या होता है जी? एक्शन। उस एक्शन के होते हैं 5 पैटर्न्स। कितने पैटर्न्स? 5 पैटर्न्स। कौन कौन से भैया? पहला होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड होता है सर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड होता है जी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फोर्थ है जी फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, हम इसको आईएनजी फॉर्म कहते हैं भैया, और फिफ्थ होता है जी एस या फिर ईएस लगता है किसमें? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। बेसिक फॉर्म में एस या फिर ईएस लगाते हैं, उसको फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आप? मेन वर्ब क्या होता है जी? एक्शन। क्या होता है भाई? एक्शन। अब एक्शन के 5 पैटर्न्स कैसे? आप इतना समझो, मेरी बात ध्यान समझना अभी। सर हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स एक ही चीज होती है, वर्ब। दोनों भाई भाई के, ये दोनों कौन कौन है? भाई भाई। और दोनों भाई को एक दूसरे से फर्क पड़ता है। कैसे फर्क पड़ता है मैं आपको समझा। देखो कहानी क्या है कि जैसे आप हेल्पिंग वर्ब को मानो मौसम, क्योंकि समय है ना, समय टाइम है, टाइम बदलता है, मौसम बदलता है, तो हेल्पिंग वर्ब को मान लिया अपन ने मौसम, और मेन वर्ब को मान लिया बॉडी स्ट्रक्चर। क्या मान लिया? बॉडी, हमारा जो लिबास बॉडी होती है ना हमारी शरीर, उसको मान लिया हमने क्या? मेन वर्ब। अब एक बात छोड़, गर्मियां चल रही, आप टी शर्ट पहन के आओगे। सर्दियां चल रही, आप स्वेटर पहन के आओगे, जैकेट पहन के आओगे, है ना। बारिश होती, आप रेनकोट पहनते हो। एक बात मुझे बताओ कि भैया जैसे जैसे मौसम बदला आपने लिबास चेंज किया? इतना याद रखना, एक्शन नहीं चेंज होगा। गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज, इन सबका मतलब जाना होता है, लेकिन टेंस के हिसाब से हम इसके पैटर्न्स को बदलते जाते हैं। टेंस के हिसाब से क्या बदलता है? पैटर्न्स बदलता है। मेरी बात समझ में आई आपको? मतलब क्या है इसका कि भाई यहां बात होती है कि जैसे जैसे हम इसका टाइम बदलते जाएंगे, जैसे जैसे टेंस बदलता जाएगा, एक्शन अपने पैटर्न्स को भी बदलता जाएगा। जैसे हम बारिश में रेनकोट पहनते हैं, सर्दियों में हम जैकेट्स पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, पुलोवर पहनते हैं, या फिर हम गर्मियों में टी शर्ट्स पहनते हैं। इसी तरह से भैया जैसे जैसे मौसम बदलता है, बॉडी का लिबास बदलता जाता है, कपड़े बदलते जाते हैं, बॉडी नहीं चेंज होती। ऐसे भाई एक्शन का मेन पैटर्न चेंज नहीं होगा, बस उसके लिबास बदलते जाएंगे। एक्शन का मेन आधार चेंज नहीं होता है, मेन वर्ब ही रहती है, लेकिन हम क्या करते हैं? उसके पैटर्न्स को बदलते जाते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, है ना। ये होता है एक्शन, डिपेंड ऑन द हेल्पिंग वर्ब्स। जैसे जैसे हेल्पिंग वर्ब बदलती जाएगी, टेंस बदलता रहेगा, हम मेन वर्ब का आधार पैटर्न्स को क्या करते जाएंगे? बदलते जाएंगे। मेरी बात समझ में आई आपको? मतलब क्या समझा हमने? सर सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर। डूअर का मतलब कौन, किसने, या फिर हाँ बिल्कुल। क्या हम हेल्पिंग वर्ब्स की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब्स का मतलब क्या होता है? टाइम अथवा टेंस, या फिर इसको ये कितने पार्ट के होंगे सर? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। व्हेन इट कम्स टू द मेन वर्ब का मतलब होता है एक्शन, और इस एक्शन को करने कितने पैटर्न्स? V1, V2, V3, V5, V4 एंड V5, 5 पैटर्न्स। अच्छा आपको एक बात समझाओ, सर मेन वर्ब को पहचानने का एक तरीका होता है। क्या होता है जी? कि मेन वर्ब को पहचाना जाता है किससे? पहचानने का तरीका होता है क्या करता है, क्या करता है। अब क्या करता है, टेंसेस के हिसाब से आप इसके चेंज करते जाओ। क्या किया, क्या कर सकता है, क्या करेगा, क्या कर रहा है, क्या कर चुका है, क्या किया है, क्या कर रहा है, बात समझ लो। इसके हिसाब से हम इसको बदलते जाते हैं। मेन क्या है? क्या करता है, जो भी एक्शन है, जो भी कर रहा है वही क्रिया है, उसी क्रिया को हम मेन वर्ब कहते हैं, इसी को एक्शन कहते हैं, इसी के 5 पैटर्न्स होते हैं। मेरी बात समझ में आई आपको? अगली कहानी आती है आपकी किसकी? ऑब्जेक्ट की। सर ऑब्जेक्ट को आप इसी तरह से फाइंड करना, किसे, क्या, कहां और कब। यही पैटर्न है, इसी पैटर्न के हिसाब से तैयार करना है कोई भी सेंटेंस। किसे, क्या, कहां और कब। किसे, क्या, कहां और कब। इसमें बेसिक जो बेस होता है ना ऑब्जेक्ट का, वो मेन ऑब्जेक्ट किसी और क्या ही होते हैं, कहां और कब एडवर्ब्स होते हैं। लिखिए लास्ट में ही जाते हैं, हमेशा लास्ट में लिखोगे इनको, ऑब्जेक्ट की प्लेस पर ही लिखोगे, इसीलिए मैंने ऑब्जेक्टिफाई कर दिया इनको कि ऑब्जेक्ट की जगह पर ही रख दिए इसको। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए, मैं जब आपको वॉइसेस और नरेशन को पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बिल्कुल बताऊंगा कि भैया ये कहां और कब होते हैं, एडवर्ब्स। ये दोनों ऑब्जेक्ट, ये दोनों एडवर्ब्स। लेकिन पैटर्न यही होगा किसी भी सेंटेंस को लिखने का, कोई भी सेंटेंस हो इसी पैटर्न में लिखा जाए। बात समझ में आ गई मेरी? मतलब क्या है, अब इसका सार समझते हैं। ये भाई साहब आपका 70% इंग्लिश खत्म कर देगा। ये तरीका, ये पैटर्न 70% इंग्लिश इसी पैटर्न में समाहित है। बस आप इतना याद रखो, समझो बात को। क्या लिखा हुआ है सर? सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं सब्जेक्ट की। इस आदमी ने
इस डूअर ने इस समय पर ये वाला एक्शन इसके लिए किया, समझो बात को। इस आदमी ने इस समय पर ये वाला एक्शन ये किया, क्या किया, ये किया, ठीक है। इस आदमी ने इस समय पर ये वाला एक्शन यहां किया, इस आदमी ने इस समय पर ये वाला एक्शन इतने बजे किया, इस समय पर किया। बस समझदारी मेरी, बस ये तरीका है आप इस सेंटेंस को लिखने का। कोई भी सेंटेंस हो, कैसा भी स्ट्रक्चर, सब बेसिक स्ट्रक्चर है वो इसी पैटर्न पर फॉलो किया जाए। अब वो सेंटेंस की टाइप अलग बात है सर, नेगेटिव सेंटेंस एडजेक्टिव फॉर्म में जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव आएगा, इंटरोगेटिव में क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड आएगा, फिर आपका इंपेरेटिव आएगा, फिर आपका एक्सक्लेमेटरी आएगा, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस आएगा। वो सेंटेंसेस की टाइप अलग अलग है, बात समझे। बाकी बेसिक स्ट्रक्चर यही है, बेसिक स्ट्रक्चर आपका यही रहेगा। किसी भी सेंटेंस आप कुछ भी लिख लो, आप यहीं से स्टार्ट करोगे, इसी तरह से स्टार्ट करोगे। बात समझ में आई मेरी, ठीक है। बाकी इसके आगे का वीडियो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।